वोट तो लेने आते हैं सब हर 5 साल में, लेकिन विकास के नाम पे जो है ना यहाँ काम नहीं होता। क्योंकि जो गांव ये है, ये धानवा जो है ना मुस्लिम राजपूतों का गांव है ये। अगर गुजरों का काम होता तो यहाँ काम होता, गुजरों का काम नहीं है ये। मतलब गुजरों में क्या ऐसी खास बात है कि वो काम करा देते? क्योंकि लीडर जो है एमपी भी गुज्जर, एमएलए भी गुज्जर, जिला पंचायत भी गुज्जर, हर आदमी जो है ना हर काम में जो है गुज्जर है। चुनाव का मौसम है, इलेक्शन का शोर शुरू हो चुका है। जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत, सभी गांव में, सभी पूरे क्षेत्र में एक माहौल बना हुआ है। इलेक्शन को लेकर हलचल है, सरगर्मियां हैं, वादों का दौर शुरू हो चुका है, कमिटमेंट्स और इरादों का दौर शुरू हो चुका है। हर 5 वर्ष में प्रत्येक कैंडिडेट, प्रत्येक दावेदार प्रत्याशी अपने वादे करता है। अपने वादों को पूरा करने की जद्दोजहद वो लगातार जनता के बीच करता है, लेकिन वो कितने पूरे होते हैं उसमें बाद में बहुत सारी शिकायतें होती हैं। कोई हाजी होते हैं तो कोई संत होते हैं, कोई महात्मा होते हैं तो कोई धार्मिक लोग होते हैं, लेकिन जितने लोग भी सियासत में आते हैं, जब वो सामाजिकता पे बात करते हैं तो समाज उनकी बातों में आ जाता है, उनके बहकावे में आ जाता है। वो बहकावा और बातें नहीं है, बल्कि ये हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश का ट्रेडिशन है। वो बार बार माफ करते हैं और बार बार विश्वास करते हैं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लोकतंत्र में भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी तरह की ये वार्ड नंबर 23 है जहां हम लोग इस समय खड़े हैं और ये महफिल बैठी है। ये गांव है धानवा और उसी में एक कैंडिडेट है मुनव्वर नाम के, जो AIMIM से कैंडिडेट हैं। ये राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। 50% लोग यहाँ पर राजपूत समाज से आते हैं, 50% दूसरे समाजों से आते हैं। राजपूत समाज एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ सियासी मुस्तकबिल को तय करता है किसी भी कैंडिडेट के। और जिला पंचायत में इस वक्त क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस बार और आगे किस तरह का माहौल बनना है, यही सब बात करने के लिए हमारे साथ एक कैंडिडेट है, उनसे जुड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए। सभी वोटर्सों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर हसन है जी। मुनव्वर हसन, ये वार्ड नंबर 23 है। वार्ड नंबर 23 में आपने दावेदारी पेश की है, कैसे ये ख्याल आपको आया? देखो, मुझे सबसे अच्छा तो MIM की जो पार्टी है और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। सभी की आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। और उसके बाद मेरे समाज के लोगों ने, सभी ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया है। तो ये ख्याल कैसे आया कि आपको जिला पंचायत सदस्य के रूप में दावेदारी करनी चाहिए? आप प्रधानी का चुनाव भी लड़ सकते थे। मुझे मेरे समाज के लोगों ने मुझे जिला पंचायत लड़ाने के लिए मुझे तय किया है और इंशाअल्लाह अगर ये मुझे मेरे समाज के लोग लड़ाएंगे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आपका कार्य क्या है, व्यवसाय क्या है, काम क्या करते हैं? मैं दूध की भैंसों का कारोबार करता हूँ और ईमानदारी का काम करता हूँ। और इंशाअल्लाह आगे भी अगर जनता ने मुझे वोट देकर जिताया तो इंशाअल्लाह मैं ईमानदारी का काम करूँगा और पूरी मेहनत के साथ काम करूँगा। इस वार्ड में कितने गांव हैं? इस वार्ड में 23 गांव है जी। और ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 16 ग्राम पंचायत है। क्या आपका पहचान, आपका घूमना फिरना सभी ग्राम पंचायतों में है? सब में है जी, सब मुझे जानते हैं। तो किस तरह से पहचान है आपकी समाज में? समाज में इस तरह से पहचान है कि जब मेरे समाज के लोगों को पता लगा कि हमारा मुनव्वर भाई MIM पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा और हम लड़ा रहे हैं उसे, तो इंशाअल्लाह सबने मेरी पहचान करी और सबने मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे सम्मान दिया। इस बार जो मौजूदा जिला पंचायत रहे हैं, जो मौजूदा हैं, उनके विकास कार्यों के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जो अब तक के जिला पंचायत रहे हमारे यहाँ, क्या नाम है उनका? हमारे यहाँ निचत्तर जी रहे और पिछली बार हाजी मुकर्रम साहब रहे। अभी हाल ही में है। जी जी। तो ये जो हाजी मुकर्रम साहब है, इन्होंने किस तरह का विकास किया है, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या किरदार रहा है? देखियो, मेरी नज़र में तो हमारे गांव में तो कुछ हुआ नहीं और शायद मुझे उम्मीद है अब किसी भी गांव में कोई काम नहीं हुआ। गांव का नाम नहीं बताया अभी आपने। गांव धानवा में। आप धानवा के हैं? जी, धानवा के रहने। तो धानवा में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी भी तरह का विकास नहीं? किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ।
तो अपने गांव वासियों के लिए क्या आपने कभी अपील की है या गुजारिश की है अपने जिला पंचायत सदस्य से? बहुत बार गए उनके पास रास्तों के विकास के लिए, तो उन्होंने कहा जी ठीक है करा देंगे, लेकिन करवाया कुछ नहीं। लेकिन उनके नाम के साथ हाजी लगा हुआ है, तो लोगों को उम्मीदें भी ज्यादा रही होंगी, लेकिन उस हाजी लफ्ज का उन्होंने पूरा एहतमाम नहीं किया। लोगों ने उसे जो वोट दिए थे इसीलिए दिए थे कि हाजी साहब हैं, सच बोल लेंगे और सच्चा काम करेंगे और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे, लेकिन वो जो है अपनी जुबान पर, अपनी सच्चाई पर सही से नहीं उतर पाई। तो आप क्या क्या विकास करेंगे इस वार्ड में? हम इस वार्ड में इंशाअल्लाह तमाम सड़कों का विकास करेंगे, जो सड़कें खराब है उनका विकास करेंगे और साफ सफाई रखेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे यह है कि मेरा सबसे बड़ा सपना यह है कि हर जितनी भी मेरी बिरादरी के लोग हैं और भी लोग हैं, इंशाअल्लाह मेरी चाहत है कि हर गांव में 2-4 गांव के बीच में कोई इंटर कॉलेज बनवाया जाए। यानी शिक्षा पे भी काम करेंगे। तो इंटर कॉलेज कैसे बनवाएंगे? देखो, अगर जनता ने मुझे वोट देकर इज्जत दी तो इंशाअल्लाह वो हमारा काम है शिक्षा का काम करवाना, इंटर कॉलेज बनवाना वो हमारा काम है इंशाअल्लाह। अभी मैं आपके पास आता हूं, मैं और भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप भी नाम बताओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद इखलाक है जी। हाँ, आपके जो कैंडिडेट हैं वो जिला पंचायत से दावेदार हैं, तो क्या जानते हैं उनके बारे में? अजी जानते हैं जी, बचपन के साथी हैं बेचारे, कभी कोई इसी को बात नहीं करी, काम सही करेंगे जी। जिला पंचायत बहुत बड़ा चुनाव है, तो उसको कैसे लड़ेंगे? अजी बड़ा तो देखो जी, यहाँ तो जहाँ शुरू हो तो बड़े बड़े मोदी चाय बेचने वाला था बेचारा, वहाँ है प्रधानमंत्री जरा। और ये भैंसों का व्यापार करते हैं, तो ये क्या कर सकते अजी हैं? भैंसों का व्यापार देखो, काम के साथ साथ में सारे काम करेंगे, जिला पंचायत भी करेंगे और काम भी करेंगे अपना जी। अपना नाम बताओ। मोहम्मद सलाम। नौजवान क्या सोचता है अपने कैंडिडेट के बारे में? देखिए, हम चाहते हैं कि ये बन जाए और जब जी, आप भी नाम बताओ। मेरा नाम ईसा है जी। हाँ, जिला पंचायत का बड़ा चुनाव होता है, आपके कैंडिडेट हैं, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? जी मैं तो ये कहूँगा, ये कैंडिडेट बना, अच्छे काम करे, विकास का काम करे और बढ़िया काम करे, जो इज्जत मिले बिरादरी में भी, भाई इसके बाबा और भाई जितना अल्लाह मियां से। मुस्लिम राजपूत समाज क्या सोचता है? मुस्लिम समाज पार्टी सोचता है जी कैंडिडेट बनाए हो और ये क्या करे, सब वोट देंगे, जिताऊंगे इंशाल्लाह, वोट देंगे। जी, आप भी नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। मोहम्मद शहबाज साहब, सर्व समाजों का क्या नजरिया है आपके कैंडिडेट को लेके? देखिए, मेरा नज़रिया ये है, सर्व समाजों का। हाँ, सभी समाज की बात करूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से जनता की आवाज़ बात करते हैं और दबे कुचलों की सभी की आवाज़ उठाते हैं, तो इसी तरीके से हमने भी ये तैयारी की है कि मुनव्वर भाई को इस बार हमने अखाड़े में उतारा है, सियासी अखाड़े में उतारा है। और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वार्ड नंबर 23 पे सभी गांव का विकास करेंगे। और ये इनके अंदर एक जज्बा है कि पिछले भी जो जिला पंचायत सदस्य रहे, हमें अब तक कोई काम ऐसा नजर नहीं आया जो प्रधानी से हटके जिला पंचायत के उसमें अकाउंट काम आता है, वो काम किसी तरीके से नहीं हुआ। आप ही के गांव में नहीं हुआ या किसी भी गांव में नहीं हुआ? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने गांव की देखता हूं कि हमारे गांव में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो जिला पंचायत के तरीके जरिए से होता है। और आसपास के जितने गांव हैं, इनमें भी कोई ऐसी आवाज नहीं आई कि यहाँ कोई सुधार हुआ हो। सबसे बड़ी बात है, 5 साल इंसान हुकूमत करता है इस चीज की और उसमें कोई इंटर कॉलेज नहीं बनवा पाया। तो इसी तरीके से हमें उम्मीद है कि हम मुनव्वर भाई को यहाँ से कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे काम करेंगे, मजबूत तरीके से काम करेंगे। महिला शिक्षा का रेशो आपके समाज में बहुत कम है, तो उसको कैसे बढ़ाओगे? देखिए, जब आवाम जो है इनको कामयाब करेगी इंशाल्लाह, भी ये नए हैं तो इंशाल्लाह ये काम को ऐसे लेके चलेंगे कि वाकई आने वाले हर 5 साल के बाद लोग इन्हीं को पुकारेंगे, इन्हीं को याद करेंगे। जी, आप भी नाम बताओ। मोहम्मद मुकम्मिल। मोहम्मद मुकम्मिल, जो वार्ड नंबर 23 में क्या लगता है आपको, क्या क्या विकास हुए? खासकर अपने गांव में ही बताइए, जिला पंचायत में हुआ कुछ नहीं हुआ? अब तक कोई विकास नहीं हमारे यहाँ। कौन है मौजूदा? अजी मुकर्रम है जी, बसी के। हाजी मुकर्रम है। जी जी। तो उन्होंने कुछ कराया नहीं? नहीं जी, हमारे गाँव में कोई काम नहीं है। कभी आए थे?
बस वैसे आ जाओ, चिट्ठी मान कोई ब्याह सगाई हो, कोई बुलावे तो आ जाओ, वो कोई मतलब काम करे कोई आते हैं यहाँ से। जी आप मेरा नाम मोहम्मद नासिर। क्या कहेंगे अपने गांव के लिए? गांव के लिए यही कहेगी जी, बस भाई मनोवर उठ रहे हैं, अपना कामयाब हो जाएं। लगता है कि मुनव्वर जिला पंचायत चुनाव को मैनेज कर सकते हैं, जी जरूर मतलब चुनाव को अच्छी तरह लड़ सकते हैं। जी जरूर। बढ़िया डाल लड़ेंगे जी। हाँ, हाँ आप डिटेल बताओ कैसे कैसे लड़ेंगे, मतलब चुनाव कैसे कैसे लड़ेंगे। जी बोलो, कोई बात नहीं, अच्छा बोलो। राधे तो लड़ेंगे बढ़िया। आप कौन से समाज से हो? हिंदू समाज से। अच्छा, तो आप भी साथ हैं मुनव्वर? हाँ, मनोवर भाई के साथ है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभी जो विकास हुए हैं इस गांव में जिला पंचायत को लेके, हुए हैं या नहीं हुए? होए नहीं कुछ भी। तो जो हाजी मुकर्रम थे, कभी मुलाकात हुई उनसे? हाँ जी, हो जा। तो कभी आपने बात रखी है? ना जी, हम तो रखी नहीं, रखी भी वो रोज रास्ते बताओ जा कि यू देवा, यू दे दिया, फिर इंगला दे दिया, आज लो तो दिया नहीं। बहानेबाजी है। हाँ, बहानेबाजी है जी। तो आपने कभी कहा नहीं कि बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये कह लिया तेरा जिब्बे आवा यहाँ से, जिब्बे अपने अक्यू रास्ता दे दिया मुझे इंगला बूढ़े वाला, और बूढ़े वाले तो फिर अपने इंगला मुआ, आज लो तो उन्हें ईट गिरवाई नहीं। जी आप भी बताइए नाम। मोहम्मद तौसीफ जी। मोहम्मद तौसीफ साहब, इस वार्ड में क्या क्या विकास की जरूरतें हैं आगे? विकास की जरूरत है, इंटर कॉलेज बनना है जी। तो जो कुछ शॉर्टकट के रास्ते हैं वो रास्ते कच्चे हैं जी इधर से। आज तक जो भी जिला पंचायत बना है, जो कोई भी एमएलए बना है, आज तक हमारे गांव के अंदर चारों रास्ते जो बढ़ते हैं, सिर्फ 2 रास्ते तो ऐसे ही, अन्य बाकी रास्ते कच्चे पड़े हैं। एमएलए कौन है आपके? किरण सिंह। किरण सिंह जी। हाँ, क्या उन्होंने उनको देखा है कभी? जी देखा है। कोई तो यहाँ कोई विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ जी आज तक हमारे नजरों में। न जिला पंचायत ने किया, ना एमएलए ने। नहीं जी, दोनों में कोई ने काम नहीं करा आज तक जी। एमपी कौन है आपके? एमपी जी किराने से है जी, इकरा क्या नाम हसन। है? इकरा हसन जी। तो इकरा हसन का कोई विजिट होता है गाँव में? इकरा हसन के पास में भी गए जी, हमारे रास्ता पड़ा है जी, हमारे बुजुर्ग भी बूढ़े हो लीजिए, मर से बड़े हैं, आज तक उसका रास्ता का विकास नहीं हुआ जी। कई मरतबा जा चुका है किराने जी। तो जब इकरा से बात करते हैं, किस तरह के आश्वासन मिलते हैं? जी के दे पता लेटर लिख कर दे दो जी, हम लिख कर दे दें लेटर, उसमें कोई अमल नहीं होता जी। कितना % वोट मिला है यहाँ पर एमपी को? एमपी को तो यहाँ तो बिल्कुल एकता में गया जी, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से जी। टोटल वोट जी टोटल हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल जी। जी आप भी नाम। मेरा नाम मोहम्मद मुकम्मिल है जी मुनव्वर के बारे में क्या जानते हो? बच्चे अच्छा साथी है जी। अच्छा, जिला पंचायत तो और लोग भी खड़े हैं, तो उनसे क्या ऐसी खास बात है मुनव्वर में जो अलग हो? बच्चे लगी है उससे है पार्टी से। कौन सी पार्टी से? आई- मेरा नाम मोहम्मद वाकत है जी। जी मोहम्मद वक़्त, आप बताइए कि वार्ड नंबर 23 को किस तरह के कैंडिडेट की जरूरत है और क्यों, कैसे? वार्ड नंबर 23 को जो कैंडिडेट की जरूरत है वो मुनव्वर भाई जैसे कैंडिडेट की जरूरत है, युवा कैंडिडेट की जरूरत है। इसमें खास बात यह है कि ये बेचारे गांव के अंदर ही मेहनत करते हैं, गरीब और मजलूम के साथ अगर ज्यादती होती है दिन रात उनके लिए खड़े रहते हैं, चाहे गांव का काम हो, चाहे थाने का काम हो, कहीं का काम हो, कोई भी अलसेट नहीं, एकदम फौरन काम करते हैं, चलते हैं। और यही विकास की बात, विकास तो चाहे एमपी बना दो, चाहे एमएलए बना दो, और चाहे जिला पंचायत बना दो, वोट तो लेने आते हैं सब हर 5 साल में, लेकिन विकास के नाम पे जो है ना यहाँ काम नहीं होता। क्योंकि जो गांव ये है, ये धानव जो है ना मुस्लिम राजपूत तो गांव है ये, अगर गुजरों काम होता तो यहाँ काम होता, गुजरों का काम नहीं है ये। मतलब गुजरों में क्या ऐसी खास बात है कि वो काम करा देते? क्योंकि लीडर जो है एमपी भी गुज्जर, एमएलए भी गुज्जर, जिला पंचायत भी गुज्जर, हर आदमी जो है ना हर काम में जो है गुज्जर है। तो आपके मौजूदा जिला पंचायत है गुज्जर है? नहीं, वो राजपूत है, पहली मरतबा बने हुए, लेकिन तो उनके बारे में बताओ। उन्हें काम उन्हें भी नहीं करा। जो ये आदमी अपना, अभी आप बोल रहे हैं कि वो तो आपके समाज के थे, फिर काम समाज के हैं, जो ये आदमी जीतने के बाद अपना टिकट बेच रहे वो क्या काम करा देगा? टिकट कैसे बेचा? वो टिकट बेचा है, लेकिन जिला पंचायत बनने के बाद में जो जिले के ऊपर जो जिला अध्यक्ष बनता है, अपना टिकट बेच के अपने जो घर बैठे। तो आगे इस बात की कोई गारंटी है कि आपके मुनव्वर अगर जीत गए वो टिकट नहीं बेचेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो यह है कि बेचना काम नहीं होगा। उम्मीद तो आपको हाजी मुकर्रम से भी हो? हाजी मुकर्रम से भी थी कि काम करेंगे, बिरादरी के हैं, गांव में काम करेंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे। भाई जितने भी हमारे गांव हैं जिला पंचायत यहाँ से वार्ड नंबर 23 के अंदर, ना ये तो किसी गांव में इंटर कॉलेज है, सबसे पिछड़ी हुई जो गांव है ये हमारे गांव है। हमारा गांव यह तकरीबन 10,000
वोटों की आबादी का गांव है। 10,000 वोट हैं, यानी 20,000 के आसपास आबादी होगी गाँव की। जी जी। लेकिन यहाँ से जो है ना 8वीं तक का स्कूल है सरकारी। सरकारी, उसमें भी जो है ना बस छोटे बच्चे जाते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद में जितने भी बच्चे हैं, कोई तीतरो जाता है, कोई गंगो जाता है, कोई थाने पहुंच जाता है, लेकिन बच्चे वीरान हैं अपने गांव के अंदर। कोई ऐसा नहीं कि प्रधान के जरिए बन जा या MP MLA के जरिए बने, जिला पंचायत किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। अच्छा, वो मेडिकल की क्या फैसिलिटी है? अस्पताल छोटा। अस्पताल छोटा बना हुआ है यहाँ से, लेकिन उसमें भूस और गुस्से पड़े। डॉक्टर कभी नहीं बैठता? डॉक्टर नहीं आता है कभी भी, जाके देख लो, ये भी दिखाऊंगा आपको। तो क्या गांव वालों ने मिलके कहीं कोई अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत दर्ज कराई? ये काम होता है गांव ग्राम प्रधान का, लेकिन जब ग्राम प्रधान इस चीज पे ध्यान नहीं देने का, और कौन देगा? नहीं, जिला पंचायत भी तो दे सकता है। हाँ, जिला पंचायत आती नहीं, हल लो। आप किसी अपने MP MLA से बात की इस बारे में? MP MLA से अगर बात भी करते हैं, वो क्या कहता है जी, क्या ना कर रहे हैं, हमने लेटर लिख के पहुंचा दिया आगे, और जो है ना काम हो जाएगा, छुट्टी बना। कागजों में हो रहा है सब कुछ? जी, सब कागजों में है, और कहीं नहीं है कहीं भी। अभी गांव के रास्ते दिखाऊंगा आपको, कच्चे मिलेंगे सारे। तो इतनी सारी उलझने हैं मुनव्वर साहब, इनको कैसे सुलझाएंगे? देखिए, हम इंशाल्लाह हम ईमानदारी का काम करते हैं, और ईमानदारी के साथ में काम कर कर इंशाल्लाह जो जनता ने हमें इज्जत दी, और इंशाल्लाह हम कामयाब हुए तो इंशाल्लाह इनके सब वादे निभाएंगे। और ये भी कसम खा के कहते हैं कि इंशाल्लाह हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। ऑन कैमरा कह रहे हैं, मतलब ये कैमरे पे बोल रहे हो सबके सामने? सबके सामने ईमानदारी के साथ में बोल रहे हैं। तो क्या आप भी गवाही देते हैं कि पिछले आपके जिला पंचायत जो थे उन्होंने अपना वोट बेचा है? जी हाँ, उन्होंने अपना वोट बेचा है। सभी जानते हैं? सभी जानते हैं, सभी जितने भी ग्राम पंचायत हैं सभी जानते हैं। जितने लोग आपको सुन रहे वार्ड नंबर 23 में, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, इंशाल्लाह जो हमें चुनने वाले भी हैं, और उम्मीद है कि सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ईमानदारी के साथ में वोट देंगे, और हम बहुत भारी वोटों से हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। जब भी कोई कैंडिडेट वादे करता है, दावे करता है और चुनाव लड़ने की तैयारी करता है, तो अमूमन बहुत अच्छी बातें होती हैं, सच्ची बातें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिन पे यकीन करने का मन करता है, जिन पे विश्वास करने का दिल चाहता है और मन चाहता है कि उसको सपोर्ट किया जाए। लेकिन अमूमन 99% रिकॉर्ड हमने ग्राउंड पे जाके देखा है, जीतने के बाद शिकायतें अनगिनत रहती है, शिकवे अनगिनत रहते हैं, और सियासी शिकायतें और सामाजिक शिकवों से भरा हुआ ये पूरा माहौल रहता है। और इस पूरे माहौल को दुरुस्त कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तो वक्त और समय बताएगा। लेकिन एक AIMIM से जो कैंडिडेट हैं, उनकी बातों में सदाकत तो झलकती है, लेकिन ये सदाकत प्रैक्टिकली किस तरह से तब्दील होगी, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।